नमस्कार, मेरा नाम दिलीप मिश्रा है और ये प्रोजेक्ट है सैनिटेशन एज ए बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन सर्व सेवा समिति संस्था फॉरेस्ट इंडिया। इस प्रोजेक्ट में मैं सैनिटेशन एज ए बिजनेस सैब ये प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में मैं एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर इस एरिया में काम कर रहा हूँ। और हमारा ये काम है कि लोगों को जागरूक करना और माइक्रो एंटरप्रेन्योर डेवलप करना सैनिटेशन एज ए बिजनेस। इस प्रोजेक्ट के लिए छोटा छोटा एंटरप्रेन्योर को सैनिटेशन से रिलेटेड सारा प्रोडक्ट जो है वन स्टॉप शॉप का कॉन्सेप्ट में एक ही जगह पे सब कुछ उपलब्ध हो, जिसके लिए हम लोग इन लोगों को एक स्किल का ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद इनको मोल्ड और इससे रिलेटेड एक मोटिवेशनल सपोर्ट देते हैं और गांव-गांव में मीटिंग कंडक्ट करवाते हैं। और इनके यहाँ एक मार्केट लिंकेज का भी हम लोग काम कर रहे हैं। मार्केट लिंकेज होने से इनका सेल भी इंक्रीज हो रहा है और विलेजर में थोड़ा ये भी हो रहा है कि हम शौचालय बनावें और शौचालय का यूज़ करें, जिससे खास करके गांव में महिलाएं दीदी जो हैं उनको कंफर्ट महसूस हो, किसी तरह का उनको इज्जत और प्रतिष्ठा से कोई नुकसान न हो, हानि न हो। ये मेरा प्रयास है, ऑर्गेनाइजेशन का भी ये प्रयास है। इसी के संदर्भ में हम बहुत सारे शौचालय को बनवा दिए हैं, बन गया है। और सेफ्टी टैंक है, सुलभ मॉडल है, टाइगर टॉयलेट है, बायो टॉयलेट है, बहुत सारा मॉडल है और मॉडुलर टॉयलेट है, जिसको हम लोग हर इंटरप्रेन्योर को बना करके उसको बेचने का पूरा तरीका बताते हैं। इससे पहले हम बिजनेस किए थे, लेकिन कोविड जो 2020 में जो आया उस समय थोड़ा परेशानी हुआ, दुकान नहीं चला और खर्च घर में चला गया, कोई काम था ही नहीं, जिसकी वजह से दुकान मेरा टूट गया। फिर लड़का आया तो इसी को बताया तो कहा कि ठीक है, ये बोला कि ठीक है आप दुकान हमको खुलवा दीजिए, हमको सब जानकारी है, हम चलाएंगे। तो पिछले साल जुलाई में फिर दिलीप सर सर्व सेवा समिति संस्था से आए कि ठीक है जो खोलिए, हमको जहाँ ले सहयोग मिलेगा हम सहयोग देंगे। तो फिर पिछले जुलाई में हम चालू करवा दिए। तो ये लड़का मेरा दुकान चलाता है और दुकान ठीक ठाक चल रहा है। और रिंग के यहाँ पर हो गया कि पूरे शौचालय बन गया। लोग कहते थे रिंग का दुकान नहीं चलेगा, लेकिन जब से खुला है हर माह में 15-20 सेट बिकिए जा रहा है, ताकि घोषित सरकार कर दिया कि घर घर शौचालय हो गया, लेकिन शौचालय है नहीं, अभी भी 30% बाकी है। घर घर भी हो जाए तो परिवार बढ़ेगा, तो बिक्री इसका है ही है। फिर लोग पहले आदत नहीं था शौचालय का, अब आदत हो गया। जब इतने बंटवारा होता है लोग फट से आते हैं कि रिंग ले चलो, सीट पाइप ले चलो, और लोग झट से बनाते हैं। बिजनेस लंबा चलेगा। मिस्त्री से लेकर के मटेरियल यानी सारा शौचालय का पूर्ण सामान यहाँ उपस्थित है। लोग पैसा देते हैं, कोई बोलते हैं कि सिर्फ टैंक लगा दो, टैंक लगा, कोई कहते हैं नहीं पूरा मुझे शौचालय बना देना है, तो वो भी हम लोग बना देते हैं। ईंटा भी रखे हुए हैं साइड में, बालू भी है, सीमेंट है और सीट, साइफन, पाइप, रिंग सब है यहाँ। इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा कस्टमर आते हैं कि एक ही जगह सारा सामान मिल जाता है। यहाँ सर खासियत यही है कि हम लोग सर्व सेवा समिति संस्था से जुड़े हुए हैं। वो लोग आते हैं, बोलते हैं कि नहीं मटेरियल में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, अच्छा सामान मिले। और 4000 से लेकर 40000 तक के बीच के हम लोग बनाते हैं। जैसे किसी को मनी कम है तो उनको हम लोग कम से कम में भी बना देते हैं। जैसे टैंके पर बना दिए, वो अपना पर्दा किसी चीज़ का कर लिया, वो 3-4 हज़ार में भी रेडी हो जाता है। और जो पैसा वाले लोग हैं वह टैंक लगा करके, रूम लगा करके 15,000 में तैयार हो जाता है। और कोई बोलते हैं नहीं अच्छा से अच्छा हो, तो यही 40,000 तक का मॉडल हम लोग बना रहे हैं। यहाँ 2-3 तरह से बनाते हैं। उसके बाद यहाँ सर यही है कि अभी कोई भी टैंक बनाएंगे तो 1 लाख से ऊपर पड़ेगा, और रिंग वाला में 15,000 में एकदम रूम बना करके पूरा कंप्लीट हो जा रहा है। सस्ता पड़ रहा है और एक ही जगह टोटल सामान मिल रहा है, इसलिए पार्टी को भी सुविधा है। कि और फ़ायदा हुआ है इससे कि हमारे रोड पर अगल बगल में जो पैखाना हो रहा था, शौच लोग कर रहे थे, घर घर बनने से यही हुआ है कि स्वास्थ्य के प्रति शुद्ध हवा मिल रहा है और बदबू कहीं से नहीं आ रहा है। हम लोग इस बिजनेस से मेरा परिवार भी चल जाता है, इनकम भी है, और साथ साथ हमारे पड़ोसी अगल बगल वाले को
शौचालय भी बन जा रहा है, बगल में दुकान है, आते हैं, पैसा है तैयो ना है तैयो ले जाते हैं और धीरे धीरे करके दे देते हैं। गांव में जा करके हम लोग मीटिंग किए, महिलाओं को समझाए शौचालय के बारे में। पहले तो लोग बहुत ना करते थे, 2 4 5 बना, लोग जब जाने लगे, बच्चा भी जाने लगा, तो धीरे धीरे जो जिसके पास नहीं है वो भी बना रहे हैं और लमसम बनिए गया। लेकिन अब एक और चीज़ देखते हैं कि बाहर से कोई भी आते हैं तो बाहर बैठना नहीं चाहते हैं, वह शौचालय में बच्चा हो या बूढ़ा हो सब शौचालय में जाना पसंद करते हैं। ये एक पॉइंट ऑफ परचेज है पीओपी। जो इंटरप्रेन्योर है यहाँ पे सुबोध जी हैं और इनके फार्म का नाम है जय ब्रह्म बाबा सैनिटरी वर्क। और यहाँ पे हम लोग पिछले साल जून मंथ में 2021 में इनको ट्रेनिंग दिए थे शौचालय बनाने का, सब स्ट्रक्चर पार्ट का निर्माण करने का और सैनिटरी प्रोडक्ट के बारे में पूरा वन स्टॉप शॉप का पूरा कॉन्सेप्ट समझाए थे। ये मोटिवेट हो करके अपना पूंजी लगा करके यहाँ भी खोले हैं अपना दुकान। रिंग पिलर सोख्ता की अपना दुकान है। दिलीप भाई जी की और नंद किशोर जी की कहने पर हमने ये दुकान किया। इस बीच में हमारे इनकी टंकर की आवश्यकता पड़ी, जो जब रिंग भर जाता है तो खाली कहाँ से होगा, तो इनके लिए टंकर ली हमने। कुछ कोरोना की कहर में कुछ हमें पूंजी की भी कम आवश्यकता पड़ रही है, काम तो हमने शुरू कर दिया। टंकर 2 है, एक और काम करने गया और एक टंकर अपने पास। टैंकर का बिजनेस का मामला है कि रिंग जिनका भर जाता है तो वो फिर खाली कहाँ करवाएंगे, तो हम लोगों को जाके उनका सफाई करते हैं। हम लोग पैसा लेते हैं 1500 रुपया पर गाड़ी की ट्रिप के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। एक टंकर खिंचवाएगा 1500 रुपया लेते हैं। वो माल को हम लोग अपना किसी ज़मीन में या किसी रोड के किनारे फेंक देते हैं। हमने फॉरेस्ट कंपनी के माध्यम से शुरू किया काम को और आज 1 साल हो गई इन काम संस्था को हमने चला रहे हैं। इनको बिजनेस अच्छा चले इसके लिए इनके गांव में हम लोग एक्टिविटी भी प्रचार प्रसार का करवाते हैं और हमारे यहाँ टोटल इंटरप्रेन्योर इनके जैसा 130 है और 130 जो हर 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर के बाद उनको बिजनेस के लिए हम तैयार किए हैं। जहाँ पे सैनिटेशन कवरेज कम है वैसे एरिया वैसे लोकेशन को खोज करके और साइट सेलेक्ट करके लोगों को मोटिवेट करके यहाँ पे ऐसा बिजनेस स्टार्ट किए। सैनिटेशन एज ए बिजनेस हम लोग ये सेकेंड फेज़ शुरू कर रहे हैं। सेकेंड फेज़ में मेरा उद्देश्य है कि बहुत सारे गांव में शौचालय बन गए हैं। अब हमारे गांव में जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनको ये समझ में आने लगा है कि शौचालय का उपयोग ज़रूरी है, शौचालय हर घर में ज़रूरी है। अब थोड़ा सा कम समझाने पर भी लोग समझ जाते हैं और हमारे इंटरप्रेन्योर से आकर के शौचालय बनवाते हैं। अब जिनके पास हम पहले बनवा दिए थे वहाँ पे अब उनका पीठ भरने के कगार पे बहुत सारे जगह पे आ रहे हैं। उस समस्या के समाधान के लिए हम लोग स्लज मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं और डिसेंट्रलाइज वाटर ट्रीटमेंट का भी प्लान कर रहे हैं, जिसके लिए छोटा छोटा इक्विपमेंट जैसे पीट लाइव एक्सटेंडर और इस पीएलई से लोग जहाँ पे बड़ा टैंक लोरी या पीट इमटी का जो बड़ा मशीन नहीं जा सकता है, इस पीएलई को वहाँ पे टैंक में लगा देते हैं और इलेक्ट्रिक से ये काम करता है। इलेक्ट्रिक और ये जो पाइप देख रहे हैं ये सेफ्टी टैंक में फिल्टर का काम करता है और इसमें इसको हम डाल देते हैं। ये सबमर्सिबल पंप है और ये पंप पानी निकाल करके वाटर प्यूरिफाई करके बाहर देता है, जो कि हमारे वातावरण को दूषित नहीं करेगा। इसे सिंचाई भी कर सकते हैं और बाहर भी खेत में पानी छोड़ेंगे जिससे वातावरण को नुकसान नहीं होगा और जो कस्टमर इसको यूज़ करेंगे उनको कम खर्च में टंकी का सफाई हो जाता है, पानी निकल जाता है। किसी भी सेफ्टी टैंक में 95% पानी ही होते हैं। जिस गांव में मोहल्ला में रास्ते का कमी होता है, बड़ा टैंकर या ट्रैक्टर नहीं जा सकता है, वहाँ पे ये पीएलयू इक्विपमेंट सेफ्टी टैंक में लगा करके और इलेक्ट्रिक से इसको यूज़ करते हैं। और दूसरा कि मैनुअली उसको करने में करीब 8 से 10 हज़ार रुपया चार्ज लगता है। मशीन से अगर करते हैं तो 4 से 5 हज़ार में बड़ा ट्रैक्टर टैंक लोरी कर देता है। तो ये समस्या गांव में लोग फेस कर रहे थे, तो ये पीएलई हम लोग आसानी से उठा करके ले जाते हैं और वहाँ पे 8 से 10 घंटा बिजली अगर मिले तो ये पीएलई मशीन इलेक्ट्रिक से कनेक्ट कर देते हैं। इस फिल्टर को सेफ्टी टैंक में डाल देते हैं और ये मशीन जो है सबमर्सिबल मशीन है और ये वाटर प्यूरिफाई हो करके इधर से पानी निकल जाता है, जिस पानी से गंदगी मुक्त रहता है, बैक्टीरिया फ्री होता है, जिसको हम लोग खेत में पटवन के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस मशीन का चार्जेज मात्र 200 रुपया में
उस टंकी का सफाई, पानी निकाल दिया जाता है, तो टंकी का फिर लाइफ वही हो जाता है, क्योंकि टंकी में 95% पानी का ही मात्रा होता है सेफ्टी टैंक में। इसके लिए बहुत ये उपयोगी मशीन है। हम ये मशीन को चाह रहे हैं हम लोग अपने संस्था के ओर से, फॉरेस्ट के ओर से, कि सभी इंटरप्रेन्योर के पास जाए और गांव में ऐसा अगर समस्या हो रहा है, लोगों का टंकी फुल हो जा रहा है, सेफ्टी टैंक फुल हो जा रहे हैं, जहां पे उनको कठिनाई हो रही है, तो ये कम खर्च में उनके लिए ये बहुत यूज़फुल है और आसान भी है। इसमें बड़ा सा वाटर आरओ में जो फिल्टर यूज किया जाता है उसी का बड़ा रूप है। इसमें 2 फिल्टर लगे हुए हैं। हाँ, ये इसमें सारा इससे इन होता है, पानी आ जा रहा है, और पानी आने के बाद इस फिल्टर होकर के इधर से आकर के इस फिल्टर से डबल फिल्टर होकर के और वाटर प्यूरिफाई होकर के इधर से पानी आउटपुट का ये है। और इसका हम लेंथ अगर सेक्शन पाइप कर देते हैं, जहाँ पे खेत है वहाँ पे खेत में ले जा करके इस पानी को छोड़ देते हैं, तो उनका इरिगेशन हो जाता है, जो कि बैक्टीरिया फ्री और पूरा वाटर प्यूरिफाई के जैसा होता है। तो इसको अगर हम खाली जगह पे भी छोड़ेंगे तो ये हाइजेनिक होता है, इससे किसी तरह का नुकसान नहीं है वातावरण को। हमें जैसा इस मशीन को इस्तेमाल करने के बाद लगा कि इस पानी का इस्तेमाल फिर से रिसाइकल किया जा सकता है, सेफ्टी टैंक से पानी निकाल करके इसको सिंचाई के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस पानी का टेस्टिंग लैब में हम लोग जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता में करवाए हैं, और वहाँ से भी प्रूफ मिला है कि ये पानी बैक्टीरिया फ्री है, और इसको सिंचाई हम लोग अगर करेंगे तो इससे किसी तरह का नुकसान न फसल को होगा, न हमारे वातावरण, न स्वास्थ्य पर होगा। ये बहुत ही उपयोगी मशीन है, जिसको लेकर के हम लोग छोटा छोटा जो हमारे वन स्टॉप शॉप वाले इंटरप्रेन्योर हैं, उद्यमी हैं, उनके लिए एक ये भी इक्विपमेंट है पीएलई, जिससे हम उनको बेनिफिट दे सकते हैं और उनका बिजनेस भी चल सकता है और कस्टमर को ये सर्विस अच्छा मिल सकता है। यहाँ से आगे हम लोग प्लान कर रहे हैं कि कोई एक डंपिंग स्पेस हो, जहाँ पे स्लज को एकत्रित किया जाए और उस स्लज को फिर फर्टिलाइज़र बना करके उसको फिर मार्केटिंग और कंपोस्टिंग की ओर ले जाने का मेरा यहाँ उद्देश्य है। हाँ, दिक्कत तो होती थी, बहुत दिक्कत होती थी। महिला के लिए सबसे ज़्यादा सम्मान की चीज़ है, जो उसको बाहर नहीं जाना पड़ता है, घर से बाहर नहीं जाए, कहीं रोड पर नहीं जाए। इसके लिए सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए या बच्चे के लिए ज़्यादा अच्छा है। रात बिरात कहीं नहीं जाए, कोई बूढ़ पुरानिया है उसके लिए भी, सबके लिए अच्छा है।